हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह 12 फरवरी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित आज का हमारा वीडियो होगा। इसके पहले वीडियो में हमने बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को देखा था और उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज दिया गया है। आज बिहार सरकार के महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल को देखेंगे कि कौन सा ऐप बिहार सरकार के किस मंत्रालय किस विभाग से संबंधित है और उसका क्या उद्देश्य है। बहुत महत्वपूर्ण है यह बिहार का करंट अफेयर से संबंधित आज का सेशन। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। आप अगर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे दिए गए लिंक से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला है जो पोर्टल है बिहार सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है परिमार्जन पोर्टल। देखिए जो परिमार्जन पोर्टल है, परिमार्जन पोर्टल बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, परिमार्जन पोर्टल। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है जमीनी विवाद से जुड़े ऑनलाइन आवेदन करना या फिर जो दाखिल खारिज होती है या फिर जमाबंदी में सुधार करने से संबंधित जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह दाखिल खारिज करानी हो या फिर जमाबंदी में सुधार कराना हो, तो उससे संबंधित आप ऑनलाइन आवेदन परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहला पोर्टल है परिमार्जन पोर्टल। दूसरा पोर्टल है संजीवनी पोर्टल। देखिए बिहार सरकार के द्वारा कोविड काल में लगभग 4 से 5 ऐसे ऐप जारी किए गए हैं जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो दूसरा पोर्टल है संजीवनी पोर्टल। बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है संजीवनी पोर्टल। जो संजीवनी पोर्टल है वह बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है संजीवनी पोर्टल। और अगर इसका आप उद्देश्य देखेंगे तो कोविड काल के दौरान देखेंगे तो बेड से लेकर, यानी कि कोविड काल में जो भी एक बेड की निगरानी होती थी, तो बेड से लेकर जो टेस्ट तक किया जाता था कोविड काल के दौरान, उसकी निगरानी की जाती थी संजीवनी पोर्टल के माध्यम से। यानी कि कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संजीवनी ऐप जारी किया गया है। संजीवनी ऐप के माध्यम से कोविड काल में जो भी मरीज थे उनकी बेड किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी निगरानी करना और टेस्ट वगैरह सारी जानकारी संजीवनी ऐप के माध्यम से दी जाती थी। तो संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग। तीसरा है इंद्रव्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। देखिए इंद्रव्रज जो ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य जो वज्रपात होते हैं, वज्रपात से लोगों को बचाना है। अगर किसी क्षेत्र में वज्रपात की सूचना पहले सरकार को मिलती है तो इंद्रव्रज ऐप के माध्यम से लगभग 40 मिनट पहले यह सूचना प्रसारित की जाती है संबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए। तो ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी की गई है इंद्रव्रज ऐप, जो कि वज्रपात से 40 मिनट पूर्व आपको इसके तहत सूचना प्रोवाइड की जाती है। तो इंद्रव्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग। अगला है अनमोल ऐप। चौथा नंबर पे है अनमोल ऐप। देखिए अनमोल ऐप भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है। इस अनमोल ऐप का जो उद्देश्य है जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, इसकी निगरानी करना है अनमोल ऐप के माध्यम से। बिहार सरकार के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की संबंधित जानकारी इनकी निगरानी के लिए अनमोल ऐप जारी की गई है। तो किस विभाग से संबंधित है? स्वास्थ्य विभाग। अगला है सुविधा ऐप। देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि सुविधा मतलब काम करने में आपको सुविधा हो। यह ऊर्जा विभाग से संबंधित है। ऊर्जा विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, ऑनलाइन आप शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। नए आप बिजली कनेक्शन ले रहे हैं तो नए बिजली कनेक्शन आप सुविधा ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल का अगर भुगतान करना हो तो ऑनलाइन बिल का भी भुगतान आप सुविधा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो सुविधा ऐप बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग से संबंधित है। अगला है विद्या वाहिनी ऐप। देखिए जो विद्या वाहिनी ऐप है, विद्या वाहिनी ऐप बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। विद्या वाहिनी ऐप, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं वह ऑनलाइन उपलब्ध है। आप विद्या वाहिनी ऐप को डाउनलोड करिए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित है विद्या वाहिनी ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करके आप बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी विद्या वाहिनी ऐप के द्वारा, विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। अगला है चलो ऐप। चलो ऐप
लग रहा है ना कि चलो का मतलब होता है चलना, चलना बिहार के चलना का मतलब हो गया परिवहन विभाग से संबंधित होगा। तो इस तरह से आप कोडवर्ड से भी याद कर सकते हैं। चलो ऐप बिहार सरकार के परिवहन विभाग से संबंधित है। ये जो बिहार सरकार का जो परिवहन विभाग है, बेसिकली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की, जो बिहार सरकार की जो बसें हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं, उसकी ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग प्लस में ऑनलाइन बुकिंग, आप ऑनलाइन बुकिंग, बिहार सरकार की जो पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं चलो ऐप के माध्यम से, जो कि बिहार सरकार के पथ परिवहन विभाग से संबंधित है। तो चलो ऐप बिहार सरकार का पथ परिवहन विभाग। अगला है, देखिए यहाँ पे 3 ऐप है, लगभग तीनों ऐप जो है वह मिलता जुलता है। चलो ऐप हो गया बिहार सरकार के पथ परिवहन विभाग। अगला है चक बिहार। चक बिहार बेसिकली कोई ऐप नहीं है बल्कि यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चक बिहार बिहार सरकार की जो राजस्व भूमि विभाग है उसके द्वारा विकसित की गई एक सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है चकबंदी वगैरह, इसका मुख्य उद्देश्य है चकबंदी, इसकी निगरानी करना, ठीक है। चक बिहार सॉफ्टवेयर, आप याद रखिए सिर्फ इतना, राजस्व एवं भूमि सुधार, जैसे ही राजस्व एवं भूमि सुधार आएगा तो यह जमीन चकबंदी, दाखिल खारिज आदि से संबंधित होगा। तो चक बिहार बिहार सरकार के पद पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक सॉफ्टवेयर है। ये जो बेसिकली चक बिहार जो सॉफ्टवेयर है वह बेसिकली आईआईटी रुड़की के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। आईआईटी रुड़की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चक ऐप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आईआईटी रुड़की के द्वारा चकबंदी की ऑनलाइन निगरानी के लिए, ठीक है। अगला है चक्र ऐप। देखिए चक बिहार और चक्र आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आए तो अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जो चक्र ऐप है, चक्र ऐप बिहार पुलिस के द्वारा बेसिकली यह जारी की गई है। जो बिहार पुलिस है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि चक्र ऐप पर आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो पिछले 10 वर्षों की जो आपराधिक गतिविधियां हो रही है उसके यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। जो भी अपराधी वगैरह हैं उनका यहाँ पर पूरा डेटाबेस चक्र ऐप पर डाला गया है ताकि मतलब जानकारी उपलब्ध हो सके। तो बिहार पुलिस का है चक्र ऐप, विगत 10 वर्षों की आपराधिक गतिविधियां और अपराधियों से संबंधित विभिन्न जानकारियों की ऑनलाइन यहाँ पे उपलब्धता की गई है चक्र ऐप के माध्यम से। तो बिहार पुलिस चक्र ऐप, चक बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार और चलो ऐप परिवहन विभाग। अगला है 10वां नंबर पे ई संबंधन पोर्टल। देखिए ई संबंधन पोर्टल जो है वह शिक्षा विभाग से संबंधित है। ई संबंधन पोर्टल बेसिकली इसके तहत आप देखेंगे कि जो भी इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति हैं वो अपने विद्यालय के स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी विद्यालय प्रबंधन समितियां, मान लेते हैं कि कोई बिहार के नागरिक हैं, वे अपना स्कूल खोलते हैं, तो स्कूल खोलने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना होगा उनकी स्कूल के लिए, वह रजिस्ट्रेशन आप ई संबंधन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो ई संबंधन पोर्टल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित है। अगला है बिहान ऐप, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है। बिहान ऐप बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के कृषि विभाग से संबंधित है बिहान ऐप। इसके तहत आप देखेंगे कि घर बैठे कृषि के गुर सीखने, नए आप कृषि नए तरीके से आप कैसे करेंगे, आधुनिक तरीके से आप कृषि कैसे करेंगे, इसके अलावा राज्य के अंदर कितने भी कृषि डेटा का डिजिटलीकरण करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहान ऐप जारी किया गया है। तो घर बैठे आधुनिक तरीके से कृषि करने, कृषि विभाग से संबंधित राज्य के अंतर्गत जितने भी डेटा है उसका डिजिटलीकरण करने को उद्देश्य से बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा बिहान ऐप जारी की गई है। तो बिहान ऐप बिहार सरकार के कृषि विभाग से संबंधित है, ठीक है। अगला है दृष्टि ऐप। जो दृष्टि ऐप है वो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी की गई है। बेसिकली जल संसाधन के अंतर्गत जो भी स्कीम को लॉन्च किया गया है उस स्कीम की ऑनलाइन निगरानी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो दृष्टि ऐप किससे संबंधित है? बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से संबंधित है। अगला है ई निश्चय पोर्टल। देखिए ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से ई निश्चय पोर्टल संबंधित है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 2 महत्वपूर्ण स्कीम को रखा गया है ई निश्चय पोर्टल के अंतर्गत। पहला स्कीम है हर घर नल का जल। ये जो 7 निश्चय जारी किया गया था, हर घर नल का जल, 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत, और इसके तहत पार्ट 1 के तहत एक और स्कीम 7 जो निश्चय थे उसमें एक और था, हर घर तक पक्की गली एवं नालियां। ये 7 निश्चय से संबंधित है।
सॉरी 7 निश्चय से संबंधित है। तो इसकी निगरानी के लिए ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत 7 निश्चय पार्ट 1 में जो हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली नालियां जो 7 निश्चय के तहत शामिल थे, उसके तहत कोई भी अगर आपको शिकायत दर्ज कराना हो, यहाँ शिकायत दर्ज कराना हो तो ई निश्चय पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के तहत ई निश्चय पोर्टल बेसिकली 7 निश्चय के तहत 2 स्कीम जो पंचायत से संबंधित है, हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली नालियां, इससे संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगला जो है वह बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी किया गया है। बिहार शिक्षा जो परियोजना है, इसके तहत ई लॉट्स पोर्टल, आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जारी की गई है ई लॉट्स पोर्टल। इसके तहत भी आप देखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की ऑनलाइन पुस्तकें, ये बेसिकली पुस्तकालय से संबंधित है। बिहार शिक्षा परियोजना कक्षा 1 से लेकर 12 तक की यहाँ पे ऑनलाइन पुस्तकें आपको अवेलेबल हो पाएगी ई लॉट्स पोर्टल पर। तो ई लॉट्स पोर्टल भी बिहार सरकार की जो बिहार शिक्षा परियोजना है उसके द्वारा जारी की गई है। इससे संबंधित एक और अभी हमने ऊपर में पोर्टल आपको बताया है विद्यावाहिनी ऐप, विद्यावाहिनी ऐप। इसके तहत भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकें ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो ई लॉट्स पोर्टल और विद्यावाहिनी ऐप दोनों कक्षा 1 से 12 तक की ऑनलाइन पुस्तकों की अवेलेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, अगला आते हैं हायरिंग ऐप। हायरिंग ऐप है जो बिहार सरकार की सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इस ऐप के माध्यम से भाड़े पर जो कृषि उपकरण उपलब्ध है सॉरी जो कृषि उपकरण हैं भाड़े पर जो उपलब्ध होते हैं उसकी ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित है, ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित है। ठीक है, तो आप लिखते जाइएगा, मंत्रालय को लिखते जाइए और उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य को आप लिखते जाइए। ऐसे इसका मैं पीडीएफ भी ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में मैं भेज दूंगा। तो हायरिंग ऐप बिहार सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा भाड़े पर जो कृषि संबंधी उपकरण है उसकी ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित हायरिंग ऐप। अगला है सेवा समाधान पोर्टल। सेवा समाधान पोर्टल जो है वह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई है। बेसिकली यह पोर्टल जो है वह सरकारी सेवक से संबंधित है। ठीक है, सरकारी सेवक, तो सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सेवा समाधान पोर्टल सरकारी सेवकों के द्वारा जारी की गई है। तो आपको याद रखना है सेवा समाधान पोर्टल का संबंध किससे है? सामान्य प्रशासन विभाग से। अगला है 17वां नंबर पोर्टल है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। देखिए रजिस्ट्री, जैसे ही रजिस्ट्री आएगा तो सब कहां पर जाएगा? ये रजिस्ट्रेशन यानी कि वित्त विभाग से संबंधित होगा। इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जारी की गई है उसके लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सोशल रजिस्ट्री, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। बिहार सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं जारी की जाती है, कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई है उसके तहत जो भी लाभार्थी हैं, लाभार्थियों की जो डायरेक्ट डीबीटी आप कह सकते हैं, डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफर किए जाते हैं अकाउंट में, उनकी आपको एक जगह कहीं अगर आपको जानकारी मिलेगी तो कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से, जो कि बिहार सरकार के वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, बस इतना ही इसके अंतर्गत जानना है। अगला है अश्विन ऐप। जो अश्विन ऐप है, अश्विन ऐप का बेसिकली जो संबंध है वह स्वास्थ्य विभाग से है। ठीक है, अश्विन ऐप जो संबंधित है बिहार सरकार के स्वास्थ्य ऐप से संबंधित है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य ऐप के अंतर्गत हमने 4-5 ऐप को बताया, उसके तब देखेंगे आप संजीवनी वगैरह भी ऐप हम लोग डिस्कस करेंगे। ई संजीवनी मेडिसिन हो गया, वंडर ऐप भी हम लोग डिस्कस करेंगे किससे संबंधित है। तो अश्विन ऐप है जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह आशा कार्यकर्ताओं के जो प्रोत्साहन राशि की भुगतान की जाती है उसके लिए इसे जारी किया गया है। तो आशा कार्यकर्ता से संबंधित है। ठीक है, अश्विन ऐप स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ता, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं वंडर ऐप। वंडर ऐप का जो संबंध है, वंडर ऐप भी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं से संबंधित सारा डेटा आपको यहां पर मिल जाएगी। तो वंडर ऐप का संबंध स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से है। इसका संबंध गर्भवती महिलाओं से है। गर्भवती महिलाओं से संबंधित विभिन्न जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। अगला है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन। देखिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। आप जानते हैं कि टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि मोबाइल फोन या फिर टेलीफोन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को प्राप्त करना। तो दूर दराज के जो मरीज हैं वे
कैसे जुड़ पाएंगे अपने, मान लेते हैं कि कोई बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित कोई गांव है, वहां पर कोई पेशेंट है, तो उसको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए पटना जैसे सेंटर से आपको कनेक्ट किया जाएगा। आप टेलीफोन के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके उद्देश्य से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग के तहत। तो ये स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम है, महत्वपूर्ण ऐप है, आप ध्यान रखिए। अश्विन ऐप स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं के लिए, वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं के लिए, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य विभाग दूर दराज क्षेत्र में रह रहे मरीजों के लिए। ठीक है, अगला है हिट कोविड ऐप। देखिए हिट कोविड HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, इसके तहत आप देखेंगे कि ये बेसिकली IT मिनिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग दोनों के सहयोग से जारी किया गया है। इसके तहत कोविड काल में जो भी होम आइसोलेशन में रह रहे थे उनकी ट्रैकिंग के लिए बिहार सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप जारी किया गया था। तो हिट कोविड ऐप बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा IT मिनिस्ट्री के सहयोग से कोविड मरीजों की ऑनलाइन, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप। अगला है दिव्य ऐप। दिव्य ऐप है दिव्यांग छात्रों के लिए है। दिव्य ऐप का दिव्यांग छात्रों के लिए बेसिकली आप देखेंगे कि दिव्यांग छात्रों के अंतर्गत जो शिक्षा का आकलन है उसके लिए जारी किया गया है, शिक्षा का आकलन के लिए। तो दिव्य ऐप दिव्यांग छात्रों के लिए, उनकी शिक्षा के आकलन के लिए। अगला 23वां नंबर ऐप है क्लीन पटना। देखिए क्लीन पटना है जो पटना नगर निगम के द्वारा जारी की गई है। ये पटना को स्वच्छ बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पटना को स्वच्छ बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्लीन पटना, यानी कि पटना को स्वच्छ बनाएंगे। अब पटना को स्वच्छ कौन बनाएगा? यहाँ की जो नगर निगम होगी, यहाँ की प्रशासन होगी। तो क्लीन पटना ऐप पटना नगर निगम पटना को स्वच्छ बनाने के लिए। अगला है सहायता। देखिए जो सहायता है ये कोई ऐप या पोर्टल नहीं है, बल्कि एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री एक हेल्पलाइन आप इसको कह सकते हैं, हेल्पलाइन। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है सहायता यानी कि सहायता करना। एक हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के तहत सहायता नाम से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। बिहार महादलित विकास मिशन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा, तो सहायता टोल फ्री हेल्पलाइन। अगला और जो बिहार सरकार का जो लास्ट महत्वपूर्ण ऐप है बिहार पथ संधारण ऐप। देखिए बिहार पथ संधारण ऐप है वो भी बेसिकली पथ निर्माण विभाग के द्वारा जारी की गई है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह सड़कों की जो खराब स्थिति है, सड़कों की खराब स्थिति के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना। मान लेते हैं कि बिहार की बहुत बड़ी क्षेत्रफल है बिहार का, तो इसके अंतर्गत कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति है तो आप बिहार पथ संधारण ऐप को इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए और वहां पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कीजिए कि हमारे यहाँ सड़कों की खराब स्थिति है। चूंकि बिहार पथ संधारण ऐप पथ निर्माण विभाग के द्वारा जारी की गई है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य सड़कों की खराब स्थिति की ऑनलाइन शिकायत करने से संबंधित है। तो इस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल जो जारी किए गए हैं उसे आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सारे ऐप और पोर्टल हैं। आप लोग इसे 2-3 बार इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पहले आपको देख कर जाना है। इसका PDF मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा। इसके साथ साथ इसमें जो उद्देश्य है जो हमने बताया है उसको भी आप साथ में जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो सारे महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल को एक जगह लिखिए। दूसरे नंबर पे किस मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी किया गया उसे लिखिए और तीसरे नंबर पे जो उद्देश्य है उसे लिखिए और इसको आप डेली देखते जाइए। ये महत्वपूर्ण आपका कंप्लीट महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा और डेली आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे बिहार करंट अफेयर से संबंधित उसे मैं इसी तरह मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।